अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्निंग जोन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व किए थे। इसके साथ ही हमारे स्क्वायर रूट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी यूनिट का है और लेकिन है क्यूब का। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब से मुराद होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी भी नंबर को हम उसी नंबर के साथ 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, जो आंसर आता है वो उस नंबर का क्यूब कहलाता है। आज हम क्यूब और फिर क्यूब रूट जो है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द क्यूब, क्योंकि आपने उसमें ये फाइंड करना होता है कि जो गिवन नंबर है वो किस नंबर का क्यूब है, उसे हम कहते हैं क्यूब रूट। आज इसको जो है हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.11 क्लास 8। चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्यूब एंड क्यूब रूट आज का हमारा टॉपिक है। क्यूब मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, और उसमें परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट दो टर्म्स हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। परफेक्ट क्यूब का मतलब है वो नंबर सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है या नहीं आता, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। अगर तो वो आ जाए। क्यूब की एग्जांपल पहले मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 का क्यूब है मीन 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 3 are 9, 9 times 3 27। तो 27 इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। इसी तरह क्यूब रूट जो है 27 का हमने क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट को सिंबॉलिकली यूं लिखा जाता है, मीन आपने 27 के एक्सपोनेंट में 1/3 एक्सपोनेंट सॉल्व करना है। फिर ये करने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर तो ये क्यूब रूट होल नंबर में आ गया, मीन दैट नंबर इज परफेक्ट। इसको फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो फैक्टर को इंडेक्स में कन्वर्ट करके तो अगर 1/3 सॉल्व हो जाए तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज इट्स नॉट आ। चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से आपको हेल्प आउट हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने किस तरह सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब। नंबर से हमें कुछ दिए हुए हैं, आपने फाइंड करना है कि ये परफेक्ट क्यूब कौन सा है। दिस वन इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, दिस वन इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अगर उसके फैक्टर्स ऑल फैक्टर्स जो हैं वो क्यूब की फॉर्म में आ जाते हैं, इट्स मीन दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर वो क्यूब में एक फैक्टर भी मिस हो जाता है, यानी कि वो 3 की इंडेक्स में नहीं आता, मीन दैट नंबर इज नॉट आ। चलते हैं सॉल्व करते हैं। 512 के आपने फैक्टर्स फाइंड कर, 2 पे डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2 कर ले। 2 2 are 4, 1 2 are 10, 1 अगेन 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 कैरी, 8 2 are अगेन 2 पे डिवाइड होता है, 2 times 12, 2 times 64 अगेन 2 पे डिवाइड होता है, 3 2 are 6, 2 2 are अगेन 2 पे 16 टाइम, 8 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम। ये एक 3 का पेयर, ये एक 3 का पेयर, ये एक मीन आपने 512 को लिख लेना है 2 क्यूब टाइम्स अगेन, ये इंडेक्स फॉर्म में इसको मैं लिख रहा हूँ, अगेन 2 raised to the power मीन सबकी बेस 2 है, एक्सपोनेंट सबका 3 है। इंडेक्स में आपने इंडेक्स कॉमन ले लेना है, उनको साइड मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 मीन ये 8 का क्यूब है। 512 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ, तो यस इट इज अ क्यूब परफेक्ट क्यूब। 512 इज अ। इस तरह आपने किसी भी नंबर को चेक करना है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आपने उसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर उसके 3 3 के इंडेक्स में अगर आ जाते हैं तो दैट नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, अगर नहीं आते तो दैट नंबर इज नॉट आ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। 1100 के आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, पे जाते हैं, ठीक है। 5 2 are 10, अगेन 5 2 are 10, 0 अगेन 2 पे, 2 2 are 4, 1 15, 7 2 are 14, 1 10। अब ये नंबर आपके पास जो है 5 पे जाएगा, 5 5 are 25, 5 5 are 25, again 5 पे, 5 11 are 35, again 11 पे, 11 1। देखिए ये इसके सारे फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन इसके फैक्टर क्यूब में नहीं। एक भी मिस हो गया तो मीन जो है वो आपका वो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट, मीन 1100 इज नॉट अ परफेक्ट। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 2859 को आपने चेक करके बताना है कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 8 5 9, ये नंबर्स आपने चेक करना होता है किस नंबर पे डिविजिबल है, ठीक है। तो ये है, आप चेक करते रहेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आपने चेक करना है किस नंबर से डिविजिबल है। ये नंबर जो है 19 पे डिविजिबल है, ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है किस पे नहीं हो। ये 19 पे डिविजिबल है, 19 के टेबल पे जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 361, अगेन ये फिर 19 पे जाएगा, 19 19 का 361, अगेन 19 पे 19 1 मीन ये नंबर जो है
19 का। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने, यानी कि इनके ये क्यूब रूट्स आपने फाइंड, ये नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ये आपने इसमें तलाश। ये फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, उस नंबर को फैक्टर्स फाइंड कर। 729 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 729 जो है 3 पे डिविजिबल है, इसको 3 पे डिवाइड करवाते हैं। 3 2 6, 1 4 3 12, 3 3 9, अगेन 3 पे डिवाइड होगा। 8 3 24, 3 1 अगेन 3 पे 27, 3 टाइम्स 81, और अगेन 3 पे 9 3 times 27, again 3 पे 3 9, 1 3। इस नंबर को हम जो है 729 को इनकी प्रोडक्ट में लिख लेंगे, इंडेक्स में लिख लेते हैं। एक 3 का क्यूब, सेकंड 3 का क्यूब, 3 क्यूब टाइम्स 3 क्यूब, सारे की पावर में क्यूब रूट जो है वो इंडेक्स में 1/3 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, इसके साथ सेपरेट। रेडिकल में आपने पढ़ा है 3 टाइम्स, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो है 3 टाइम्स 3 9, यानी कि ये नंबर 9 का परफेक्ट क्यूब है। इस नंबर का क्यूब रूट जो है वो क्या है, 9। तो 9 इज योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट में जो है आपने 15,625 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस नंबर का हमने फैक्टर्स फाइंड, क्लियरली ये नजर आ रहा है कि ये 5 पे डिविजिबल है, तो इसको 5 पे डिवाइड, 5 3 15, 5 1 5, 1 5 2 10, 2 5 5, अगेन 5 पे डिविजिबल है। 5 30, 1 5 2 10, अगेन 5 पे डिविजिबल। 5 1 5, 5 2 10, 25, 5 125, 5 5 25, 5 1। इसमें भी आप देखें ये दो जो है हमारे पास 5 क्यूब टाइम्स 5 क्यूब जो है इसके फैक्टर्स की फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे 3 6 2 5, और इसके इंडेक्स में 1 बाई। अब इसको जो है फैक्टर्स को लिखते हैं इंडेक्स में, 5 raised to the power 3 टाइम्स 5 raised to the power 3, इंडेक्स में पावर्स के साथ सेपरेट करके मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। 5 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 25 योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो सेम एज इट इज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, सेम उसी तरह वो क्वेश्चन है, इसलिए मैं उनको स्किप करता हूँ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूब रूट। इसमें स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्यूब से आपने याद रखना है, क्यूब इज अ स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है, 3D शेप होती है स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, इसकी ऑल साइड जो है लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो तीनों सेम होती है। क्वेश्चन 5 में कहता है इफ अ क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर एक क्यूब बॉक्स है और उसकी एक लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्यूब का कैलकुलेट करवाने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि इसमें सेम होती हैं तो हम उसी को ही कह देते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यूब बॉक्स में तीनों लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है, इसलिए वो क्यूब कहलाता है, स्क्वायर बॉक्स होता है। तीनों को लेंथ विड्थ और हाइट को लेंथ ही से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ जो गिवन दी हुई है वो 6 है, मीन 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 की विड्थ भी 6 है, इसकी हाइट भी 6 है और उसकी लेंथ भी 6, तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 36 36 टाइम्स 6 206। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो यूनिट हमेशा वॉल्यूम का पर क्यूबिक होता है 216 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप इज दिस। वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। इसकी मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब आपने फाइंड करनी है, यानी कि आपने उसकी एक लेंथ फाइंड करनी है। मीन वॉल्यूम V इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3375 मीटर पर क्यूब, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी। मीन इस वॉल्यूम का हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। इधर भी आपने क्यूब रूट ले लेना है और इधर भी आपने वॉल्यूम इक्वल होता है L रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, इसको आप L3 भी लिख सकते हैं। L रेज़ टू द पावर 3 इंडेक्स में क्यूब रूट का 1/3 इक्वल, इसको जो है 3375 रेज़ टू द पावर 1/3 हमने रिजॉल्व करवाना। पहले इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स 3375 के। क्लियरली ये
जो है आपका नंबर 3 पे डिवाइड होता है। 3 पे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, अगेन 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 और 5 अगेन 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 5 पे डिविजिबल है, 5 पे डिवाइड करवाएं, 5 2 जा 10, 5 अगेन 5 पे, 5 जा अगेन 5 पे 5, यानी कि आपके पास एक पेयर जो है 3 के क्यूब का बन गया, एक पेयर 5 के फैक्टर्स में हम लिखेंगे 3 क्यूब टाइम्स 5 क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3। ये 1/3 जब सबके साथ अलग करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 3, 3 सेंटीमीटर जो है की लेंथ ऑफ, इधर से क्यूब रूट से कैंसिल, लेंथ जो है उसकी L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम एज इट इज उसी तरह है जैसे हमने 7 वाला सॉल्व किया था, इसलिए मैं उसको स्किप करता हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर टाइम्स 5 सेंटीमीटर टाइम्स 5 सेंटीमीटर कैन पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर पर। यानी कि आपके पास ये डायमेंशन का एक क्यूबिकल बॉक्सेस है और एक लार्ज आपके पास केस है क्यूबिकल 875 जो है उसके वॉल्यूम का। इसमें आपने ये बताना है डायमेंशन के कितने क्यूबिकल बॉक्सेस वॉल्यूम के अंदर हो जाएंगे या इसके अंदर समा जाएंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करवाना है, जो स्मॉल बॉक्सेस है क्यूबिकल बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ गिवन बॉक्स, जो उसने आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं उनका वॉल्यूम कितना है, वो लेंथ मल्टीपल लेंथ करके 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम्स 5, 5 का क्यूब जो है वो इक्वल टू आपके पास आ गया 125 सेंटीमीटर पर क्यूब। ये वॉल्यूम है आपके बॉक्सेस का। अब आपने ये बताना है ये जो बड़ा केस है इसके अंदर कितने पैक किए जाएंगे सेम इस वॉल्यूम के। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस पैक्ड इन अ क्यूबिकल केस इक्वल टू होगा, जो क्यूबिकल केस का वॉल्यूम है 875 को डिवाइड करवा देंगे जो हमारे स्मॉल बॉक्सेस का वॉल्यूम है 120। इन दोनों को डिवाइड करवाएं तो आंसर आता है 7। 7 जो है आपके बॉक्सेस, 7 क्या है नंबर ऑफ बॉक्स, 7 बॉक्सेस वॉल्यूम के क्यूबिकल केस में फिट हो जाएंगे। साथ ही आज का हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से हमारे लेक्चर से समझ आ रही होगी। के साथ ही आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और आपको सीखने का जो है मौका मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मैथ की स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। अपना और अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।